नमस्कार विद्यार्थियों। आज की चर्चा हमारी रहेगी क्रिस्टल्स में पाए जाने वाले कुछ डिफेक्ट्स की। यानी क्रिस्टल अपने आप में संपूर्ण नहीं है, उसमें भी कई खामियां कई बार हमको देखने को मिलती हैं, जिनको कि हम डिफेक्ट्स कहते हैं। तो वो डिफेक्ट्स क्रिस्टल में क्यों आते हैं और कितने प्रकार के हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो इससे मुख्य रूप से दो तरीके के डिफेक्ट्स हमको क्रिस्टल्स में देखने के लिए मिलते हैं। एक है शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा है ये फ्रैंकल डिफेक्ट्स। कोई भी क्रिस्टल को जरूरी नहीं है कि वो अपने आप में परिपूर्ण हो। कई बार उसमें कुछ कोई पर्टिकुलर पार्टिकल या आयन मिसिंग हो सकता है और या उसकी पोजीशन डिसलोकेट हो सकती है, अपनी जगह से हट सकता है। तो जहां पर उसकी संरचना होनी चाहिए या जैसी संरचना होनी चाहिए वैसी संरचना कई बार क्रिस्टल्स में देखने को नहीं मिलती है और इसी की वजह से क्रिस्टल्स में कुछ डिफेक्ट पैदा होता है। इसका क्या कारण है? या तो थर्मल वाइब्रेशन हो सकता है, यानी उसमें कंपन की वजह से, ताप की वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी उसको हम गर्म करें तो उसकी वजह से कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ के जा सकता है और उसमें डिफेक्ट पैदा हो सकता है। या फिर जब हम उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टल्स का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, यानी जब क्रिस्टल को सॉलिड रूप में लेकर आते हैं, एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं, वो कई छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो क्रिस्टल्स की वो पैकिंग है वो इम्परफेक्ट हो सकती है, यानी उस दौरान कोई पार्टिकल उसमें मिसिंग हो सकता है। तो इन दो वजह से क्रिस्टल्स में डिफेक्ट आ सकता है। पहला उसके थर्मल वाइब्रेशन की वजह से, या दूसरा उसमें इम्परफेक्ट पैकिंग की वजह से ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। तो दो तरीके के इसमें डिफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं या इनका कैटेगराइजेशन किया गया है, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट। ये क्या है और किस तरीके के डिफेक्ट है? फ्रैंकल डिफेक्ट में इसमें फ्रैंकल पेयर और फ्रैंकल डिसऑर्डर, जिसमें ये जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट है। इस फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, जैसे यहां पर आप देखिए कि ये सिल्वर आयन है, ब्रोमाइड आयन है और ये यहाँ पर एक व्यवस्था या एक क्रम बना हुआ है सिल्वर और ब्रोमाइड आयंस का, या पॉजिटिव और निगेटिव आयन का अल्टरनेट पोजीशन है। ऐसी स्थिति में यदि जैसे यहां से एक पार्टिकल, जैसे मान लीजिए सिल्वर है, यहाँ सिल्वर है, ब्रोमाइड है, फिर सिल्वर आएगा, तो यहां से सिल्वर पार्टिकल या कोई पॉजिटिव आयन अपनी मूल स्थिति छोड़कर और कहीं और शिफ्ट हो जाए, यानी ये जो पूरा क्रिस्टल है वो इस क्रिस्टल में ही, क्रिस्टल को छोड़कर नहीं गया है, लेकिन अपनी जो मूल स्थिति है, जहां पर जिस पॉइंट ग्रुप में उसको होना चाहिए या जिस पॉइंट पर, लेटेस्ट पॉइंट पर उसको होना चाहिए, वहां पर ना होकर बल्कि वो आकाशीय किसी और स्थिति में वो पहुंच गया है, यानी शिफ्ट हो गया है। तो ये ऐसी स्थिति फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है और वो अपनी मूल जगह पर एक स्पेस क्रिएट कर जाता है। ठीक है, क्रिएटिंग ए वैकेंसी। और ये वैकेंसी ऐसी होती है कि जहां पर यदि उस पार्टिकल के साइज की है, तो पार्टिकल उस क्रिस्टल को छोड़कर नहीं गया है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में वो पूरा का पूरा क्रिस्टल जैसा था वैसे ही है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं आया है, सिर्फ इनकी अंदरूनी जो व्यवस्था है वो परिवर्तित हो गई है। तो वो स्थिति फ्रैंकल डिफेक्ट की कहलाती है।
शॉर्टकट इफेक्ट में क्या है, ऐसी स्थिति में ये हमारा पूरा एक क्रिस्टल है। यहां पर ये जैसे मान लीजिए सोडियम और क्लोराइड का एक संरचना बनाई हुई है, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है। तो ये छोटे पार्टिकल्स हैं वो सोडियम के हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं मान लीजिए वो क्लोराइड के हैं। तो यहां पर भी देखिए एक अल्टरनेटिव व्यवस्था सोडियम और क्लोराइड आयंस की बनी हुई है। लेकिन यहां पर आकर आप देखिए ये जगह यहां पर खाली है। ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये चारों तरफ क्लोराइड आयन है, लेकिन यहां पर बीच में सोडियम आयन यहां पर मिसिंग है। इसी तरीके से यहां पर ये चारों तरफ सोडियम के आयन्स हैं, लेकिन यहां पर बीच में क्लोराइड आयन मिसिंग है। तो यहां पर यदि सिर्फ सोडियम आयन मिस होता है तब क्लोराइड आयन एक्सेस में हो जाएंगे और वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उस पर। और अगर क्लोराइड आयन मिसिंग होता है तब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, क्योंकि सोडियम आयंस की अधिकता हो जाएगी। लेकिन क्रिस्टल एज ए होल न्यूट्रल बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये दोनों ही मिस हो जाते हैं। क्रिस्टल जो हमारा है वो न्यूट्रल बना रहता है। तो ये दो तरीके के डिफेक्ट्स हमको सामान्यतः क्रिस्टल्स में देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम इनकी कंडक्टेंस या चालकता के बारे में बात करें तो चालकता हम वैसे भी पढ़ते हैं तीन तरीके की हैं, या तो कंडक्टर्स हैं, कुचालक, इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स, जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की स्थिति है। तो इनकी कंडक्टेंस के आधार पर हम इनको तीन टाइप्स में क्रिस्टल्स को डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में भी दो तरीके के आते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ये चीजें हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है कि एक कंडक्टेंस या कंडक्शन बैंड होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति होती है और जिसके कारण पार्टिकल्स में या क्रिस्टल में चालकता दर्शाई जाती है और एक वैलेंस बॉन्ड होती है। तो इस वैलेंस बॉन्ड और कंडक्टेंस जो बैंड है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में एनर्जी गैप कितना है, वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उसके आधार पर क्रिस्टल्स की कंडक्टिविटी शो होती है। जो कंडक्टर्स हैं या जो गुड कंडक्टर्स हैं उनमें वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में स्पेस कम होती है, यानी एनर्जी का जो गैप है वो काफी कम होता है और वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और वहां पर जाने के बाद वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं, जैसे कि मेटल्स में होता है। इंसुलेटर्स में क्या है कि इसी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा होता है और वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आसानी से नहीं जा पाते और इसीलिए उनमें कंडक्टेंस शो नहीं होती। तो वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं, जैसे डायमंड है या क्वार्ट्ज है। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें कुछ बीच की सी स्थिति होती है, यानी बीच में जो एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, उसमें एनर्जी गैप बहुत अधिक भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत अधिक भी कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते जिससे कि वो सुचालक बने, और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ना जा पाए और कुचालक की स्थिति आ जाए। तो उन दोनों की जो बीच की स्थिति है वो सेमीकंडक्टर्स की बन जाती है। अब सेमीकंडक्टर्स में भी दो तरीके के कंडक्टर्स है सेमीकंडक्टर्स, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक में भी फिर वो एन टाइप और
पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या है? Semiconductors in pure form is known as intrinsic semiconductors। यानी यहां पर जैसे ये एक सिलिकॉन का एटम है और इसके ये चार यहां पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी तरफ ये चारों तरफ ये इसी तरीके के सिलिकॉन के पार्टिकल्स या एटम्स के साथ घिरा हुआ है और एक सिलिकॉन एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं और ये व्यवस्था हमें पूरी इस क्रिस्टल में मिलती है। तो ये एक तरीके से प्योर फॉर्म है इनकी और इसमें कंडक्टिविटी इनकी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। जैसे जर्मेनियम है या प्योर, जैसे सिलिकॉन की संरचना है वैसे जर्मेनियम की भी बनती है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये वो स्थिति है कि जिसमें है तो वो इंट्रिंसिक टाइप ही, लेकिन उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, कुछ अशुद्धियां उसमें बाहर से ऐड कर दी जाती हैं, जिसको कि हम डोपिंग कहते हैं। तो किसी प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यदि हम कुछ इम्प्यूरिटीज डाल दें तब उनकी कंडक्टेंस में चेंज आता है और वो जो एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज है वो डोपिंग प्रोसेस कहलाता है। ये फिजिक्स में और इनके रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये डोपिंग करके हम अलग अलग तरीके के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं और इसी आधार पर यहां पर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आते हैं, बनते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या है? जैसे यहां पर आप देखिए ये सिलिकॉन का एक एटम है या ये जैसे एक सिलिकॉन का एटम देख लीजिए, ये इसके चारों तरफ सिलिकॉन के दूसरे एटम्स हैं और ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स से साझा करके इस तरीके से बॉन्डिंग बना रहे हैं सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में। लेकिन यदि इसमें हम एक आर्सेनिक का पार्टिकल ऐड कर दें, यानी इम्प्योरिटी के रूप में आर्सेनिक को मिला दें, तब क्या स्थिति बनेगी? यानी डोपिंग विद आर्सेनिक। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिलिकॉन के पास तो 4 हैं, ठीक है, लेकिन आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन 5 में से ये 4 तो 1 2 3 और 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेगा, लेकिन ये एक 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। तो यहां हमने एक आर्सेनिक का एटम इम्प्योरिटी के रूप में ऐड किया है और उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने ऐड किया है या मिला है। ठीक, तो ये जो हमने यहां पर आर्सेनिक एक डोनर इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करी है, वो यहां पर हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा रहा है और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आती है। इस तरीके का कंडक्टर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। पी टाइप में क्या है कि यदि वही इम्प्योरिटी आर्सेनिक की जगह पर हम बोरॉन मिला दें, ठीक है, ये यहां पर हमने बोरॉन मिला दिया। बोरॉन के पास लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसी स्थिति में सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पर खाली रह जाएगा, यानी यहां पर होल बन जाएगा।
ये जो हमारी स्थिति है, इसमें एक तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसको नहीं मिलेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो उसने 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्डिंग बनाने में यूज कर लिया। तो ये जो चौथा बॉन्ड है, यहाँ पर सिर्फ उसको सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लेकिन बोरॉन अवेलेबल नहीं है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये होल क्रिएट हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो इम्प्योरिटी डाली है वो होल क्रिएट करती है और उसकी वजह से कंडक्टेंस आती है। तो ये एन टाइप और पी टाइप दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो दो टाइप हैं सेमीकंडक्टर्स के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं और इन इम्प्योरिटीज के आधार पर वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स